गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 5 जुडिशरी को। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे व्हाट आर द डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ लीगल सिस्टम। इंडिया का जो लीगल सिस्टम है उसके अलग अलग ब्रांचेस कौन सी हैं। तो यहाँ पे बताता है कि जो हमने अबव पिछली क्लास में जो हमने डोरी डेथ वाला केस जो पढ़ा था, वो जो केस था वो आता है हमारा क्राइम अगेंस्ट सोसाइटी के अंडर, क्रिमिनल केस के अंदर या फिर क्राइम केस के अंदर। तो जो हमारा लीगल सिस्टम है इंडिया का, वो क्रिमिनल लॉ के साथ साथ जो सिविल लॉ केसेस होते हैं उनको भी डील करता है। सिविल लॉ केसेस वो होंगे जिनमें कोई आदमी, कोई भी जो होगा वो किसी को मारने की कोशिश नहीं करेगा या मारेगा नहीं, या फिर कोई ऐसे केसेस जो कोई किसी डिस्प्यूट के ऊपर होंगे, या कोई ज़मीन का केस होगा, डिवोर्स का केस होगा। इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो सारे के सारे सिविल लॉ केसेस के अंदर आते हैं। तो वैसे हमने पिछले चैप्टर नंबर जो 4 था वहाँ पे हमने पढ़ा था जो 2006 में एक्ट पास हुआ था, प्रोटेक्ट वुमेन अगेंस्ट डोमेस्टिक लॉ। ये जो लॉ पास हुआ था हमारा, ये भी एक नया सिविल लॉ था। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स नीचे हमें एग्जांपल दी गई है, एक टेबल दिया गया है जो सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ का डिफरेंसेस क्या है ये बताता है। तो आइए हम देखते हैं इस एग्जांपल को। पहले हमारे पास है क्रिमिनल लॉ। क्रिमिनल लॉ में बताता है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है ये उसके साथ डील करता है कि अगर आप कोई गुनाह करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, जैसे कि किसी को आपने चोरी कर ली, या किसी औरत को दहेज के लिए मारते हो, या ऐसे आप कोई मर्डर करते हो, तो वो इस तरीके के जो केसेस होंगे वो सारे के सारे क्रिमिनल केस के अंडर आते हैं। तो वहीं दूसरी ओर अगर हम सिविल लॉ की बात करते हैं, सिविल लॉ कहते हैं कि अगर आप किसी को फिजिकली हार्म्स नहीं करते हो, या किसी के राइट्स को छीनते हो, इस तरीके के जो केसेस होंगे वो सिविल लॉ में आते हैं। जैसे कि कोई आपका दो भाइयों का किसी चीज़ के ऊपर, ज़मीन के लेके या किसी मकान को लेके को आपको डिस्प्यूट चल रहा है, वो चीज़ हो गई, या कोई लैंड आपने सेल की है उसके रिलेटेड आपका कोई केस होगा, वो सिविल लॉ के अंदर आएगा। या आपने कोई सामान ख़रीदा होगा, रेंट का कोई केस होगा, या फिर डिवोर्स का कोई केसेस होगा। तो इस तरीके के जो केसेस होते हैं वो सारे हमारे सिविल लॉ के अंडर आते हैं। इस केसेस में होता है कि हम किसी को फिजिकली मतलब मारते नहीं हैं। तो जो ये केसेस होते हैं ये हमारे सिविल लॉ के अंदर है। ये बेसिक जो डिफरेंस है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अंदर, वो यही आता है। चीज़ को हमें अच्छे से समझ लेना चाहिए कि क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉज होते हैं वो क्या हैं। सिविल लॉज होते हैं जिसे हम फिजिकली किसी को अफेक्ट नहीं करते हैं, मारते नहीं हैं। तो क्रिमिनल लॉ होता है कि हम कोई चोरी कर लेते हैं बहुत बड़ी, या किसी को मारते हैं, दहेज के लिए मार लेना, या किसी को ऐसे ही मार लेना, तो ये हमारा क्रिमिनल लॉ के अंदर आता है। तो यही दूसरा जो पॉइंट आता है क्रिमिनल लॉ के अंदर, ये क्या होता है कि जो क्रिमिनल लॉ होता है उसमें सबसे पहले हमें FIR देनी पड़ती है पुलिस स्टेशन में। FIR मीन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, जो कि पुलिस करती है कि जो केस था, जो क्राइम हुआ, ये कब हुआ, किस जगह पे हुआ, इसके रिलेटेड कोई एविडेंस अगर मिलता है तो वो भी कलेक्ट करती है कि कल अगर जब ये केस कोर्ट में जाएगा तो कोर्ट में हमें इसके बारे में पूरी डिटेल देनी होगी। कोर्ट को जज को बताना होगा कि ये केस के रिलेटेड ये क्राइम कब हुआ, किस जगह पे हुआ, अगर इसके रिलेटेड कोई हमें एविडेंस मिला होगा तो वो भी हमें देना होगा। इसलिए इस केस के लिए पहले FIR लगती है। वहीं दूसरी ओर सिविल लॉ में जो हमारा पिटीशन होता है, यानी कि जिसने कोर्ट में अर्जी दी होती है, वही आदमी होता है जो ज़्यादा पार्टी जो अफेक्टेड होती है। यानी कि सिविल लॉ में जिस पार्टी को, जिस आदमी को अफेक्ट हो रहा होता है
वही जो है वो केस कर सकता है। जैसे कि आपको रेंट का मसला होगा, उसमें जो लैंडलॉर्ड होगा वो भी अर्जी दे सकता है और जो रेंट पे रहता होगा वो भी दे सकता है। तो जिसको अफेक्ट होगा वही इसमें केस को आगे ले जाता है। तो वहीं जो इसका तीसरा पॉइंट आता है क्रिमिनल लॉ का, इस पॉइंट में आता है कि अगर आपने जो गुनाह किया है, अगर उसमें आपके रिलेटेड कोई एविडेंस मिल जाते हैं और आप गिल्टी पाए जाते हो, तो इस समय में कोर्ट आपको जेल की सज़ा दे सकता है, जहां आपको फ़ाइन देना पड़ेगा, जहां फिर आपको डेथ की भी सज़ा सुनाई जा सकती है अगर आप गिल्टी पाए जाते हो तो वहीं अगर सिविल लॉ की हम बात करते हैं, तो सिविल लॉ में जो भी पार्टी होती है, जो अफेक्टेड पार्टी होती है, कोर्ट उसको रिलीफ देने की बात करता है, स्पेसिफिक रिलीफ देने की बात करता है, जहाँ कोई आपको फ़ाइन पे करना पड़े उसके लिए पड़ना। अब ये जो होगा, जहाँ तो ये लैंडलॉर्ड को मिल सकता है, जहाँ जो रेंट पे रहता होगा उसको मिल सकता है। तो इस तरीके के जो केसेस आएंगे वो हमारे सिविल लॉ और क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा टॉपिक, जो हमें डिफरेंस बताया कि लीगल सिस्टम में किस तरीके के केसेस होते हैं जो सिविल लॉ के अंडर आते हैं और क्रिमिनल लॉ के अंडर आते हैं। सिविल लॉ क्या होता है और सिविल लॉ क्या होता है, जो हमने अच्छे से पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अगले टॉपिक के साथ आगे, तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।